So, beta, welcome to Digital Kai. In this very session, we are going to discuss the organic chemistry for 12th class. The chapter name is Organic Compounds with Functional Groups Containing Oxygen. बेटा इसमें हमारे को डिस्कस करना है एल्कोहल्स, हमें डिस्कस करना है फिनोल्स, हम डिस्कस करेंगे एंड इथर्स. ठीक है, एग्जैक्टली डिस्कशन का जो वे होगा वो हमारे पास जो टेक्स्ट बुक और बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा उनको डिस्कस करना है. बाकी जो चैप्टर्स है वो हमने डिस्कस किए हुए आपके साथ वीडियो लेक्चर्स में या जूम क्लासेस में. अभी हमारा जो थ्रस्ट एरिया है बेटा, स्ट्रेस जिस चीज पे हमें देनी है वो है 12th क्लास में जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं वही हमने एक आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा कंटेंट बनाया है, मटेरियल बनाया, एक सीक्वेंस बनाई है क्वेश्चंस की, सो दैट आप लोग समझ सके कि हमारे को कल बोर्ड में कैसे किस तरह से हमारे को क्वेश्चंस का डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का आंसर देना है. आपको एक ही कंसेप्ट पे सपोज मैं आपको बताऊंगा अल्कोहल से कोई रिएक्शन, ठीक है बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म अल्कीन्स, उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सपोज आप टेम्परेचर क्या ले रहे हैं, आप मीडियम क्या चूज कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को समझाने के लिए बेटा हमारा ये सेशन आपके साथ रहेगा. एंड इंपॉर्टेंटली बेटा हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस उसमें जितना जो आपका पर्टिकुलर चैप्टर है उसके जो कंसेप्ट्स है हर जगह पे कोई ना कोई क्वेश्चन उसके साथ रिलेटेड आपका होगा, चाहे वो नॉमेनक्लेचर हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो नेम रिएक्शन हो, चाहे वो मैकेनिज्म हो. सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एन एग्जाम्पल. ठीक है, ये जो बेटा क्वेश्चन है इसमें हमने जो पहले 3 पार्ट्स इस क्वेश्चन के कर दे वो 3 नेम रिएक्शंस है. मैं आपको बताऊं कि ये तीनों भी आ सकते हैं आपके 12th क्लास पेपर में. कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा, कोई शॉर्ट आंसर, कोई लॉन्ग आंसर, कोई कंसेप्चुअल मैकेनिज्म. ठीक है बेटा, या ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन इन 3 नेम रिएक्शंस में, ये नेम रिएक्शंस कहलाते हैं. आप पढ़िए कॉब्स रिएक्शन, रामाटामा रिएक्शन, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस. ठीक है बेटा, इन 3 रिएक्शंस में एक तो जरूर आ जाएगी आपकी 12th क्लास में. सो एक और पार्ट इसमें रखा हुआ है अनसिमेट्रिकल ईथर. अभी हम क्या करेंगे बेटा, हम कॉब्स रिएक्शन यहां पे डिस्कस करेंगे. कॉब्स रिएक्शन बेटा फिनॉल्स हमारे पास है उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है. ठीक है, जो हमारे पास फिनॉल है जब हम उसको मैं कॉब्स रिएक्शन की बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन नंबर 1 कॉब्स रिएक्शन. आई वाज टेलिंग यू ये हमारे पास जो है ये फिनॉल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है. ठीक है, एक मिसलिनियस रिएक्शंस आपके पास है उनमें बेसिकली एक है कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए बिकॉज आप इसमें देखोगे कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन एक्चुअली हो रही है. ठीक है, कॉब्स रिएक्शन हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी इसकी काफी है. हम कई सारे अभी मैं पहले थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट इसका बता रहा हूं. कॉब्स रिएक्शन बेटा हमारी को कहां पे इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल साइंस में काफी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जो कॉब्स रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है बेटा उससे हम कई सारी दवाइयां बनाते हैं, जैसे एस्प्रिन हम बनाते हैं या सैलॉल हम बनाते हैं या ऑयल ऑफ विंटरग्रीन हम बनाते हैं. ठीक है, अब इस कॉब्स रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है वो आप सुनिए, गौर से सुनिए. सबसे पहले हम फिनॉल जो हमारे पास कंपाउंड है इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं. हमको पहले ही पता बेटा जो फिनॉल है वो एसिडिक है और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है. वहां पे क्या चीज हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा. सॉल्ट जो बनेगा वो बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू द फिनॉल यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड. ठीक है, और बनेगा साथ में वाटर. इसके बाद जो हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड है उसको हम कार्बन एग्जैक्टली क्या हम करते हैं, इसके बाद हम सोडियम फिनॉक्साइड जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं 400 केल्विन पे अंडर प्रेशर ऑफ 4 to 7 एटमॉस्फेयर्स. वहां से एक इंटरमीडिएट सॉल्ट कंपाउंड बनता है, उसको सोडियम सैलिसाइलेट बताते हैं. उस सोडियम सैलिसाइलेट को फिर हम एसिडिफिकेशन करते हैं या उसको हम क्या करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और वहां से हमें क्या हासिल हो जाता है बेटा एक फेमस कंपाउंड जिसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड. सैलिसाइलिक एसिड की डायरेक्ट भी एप्लीकेशन है. जो सैलिसाइलिक एसिड है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, उसकी डायरेक्ट भी एप्लीकेशन है, वो एंटीसेप्टिक एजेंट का भी काम करता है, फेस वॉशेस का कंपोनेंट है, या डायरेक्टली हम एज फेस वॉशेस को यूज कर सकते हैं. लेकिन इसी सैलिसाइलिक एसिड से हम बनाते हैं एस्प्रिन जो कि एक दवाई है, या हम सैलॉल बनाते हैं, सैलॉल भी एक मेडिसिन है इंटरनल एंटीसेप्टिक, या हम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाते हैं जो बेसिकली परफ्यूमरी में यूज किया है. ये सारा जो कॉब्स रिएक्शन है ये हमने वीडियो लेक्चर्स में काफी डिस्कशन किया है, इसका आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन आपके रिकैपिटुलेशन के लिए हम यहाँ पे एक बार फिर से आपको ये बता रहे थे. ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, देखिए क्या है कॉब्स रिएक्शन. मैं बता रहा था आपको, ठीक है, अब देखिए मैं क्या बता रहा था आपको. फिनॉल से हम पहले बनाते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, वो वाला इवेंट हमने छोड़ा है, एसिड बेस रिएक्शन जो हो गई है. अब जो सोडियम फिनॉक्साइड है बेटा इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमने रिएक्ट किया है 400 केल्विन पे 4 to 7 एटमॉस्फेयर पे. बेसिकली जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना बेटा इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है. शायद हम सबको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज अ लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ दिस टाइप. मैं कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से लिखता हूं C डबल बॉन्ड O और यहां पे डेल पॉजिटिव है
यहाँ पे डेल नेगेटिव है, यहाँ पे डेल नेगेटिव है। ये जो पॉजिटिव चार्ज बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन में है ना, इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, जिसकी वजह से बेसिकली ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है। अब यहाँ पे जो सोडियम है ना बेटा, ये शिफ्ट हो जाता है CO नेगेटिव के साथ, इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। इमीडिएटली मैं साल्ट की बात ऊपर कर रहा था, सोडियम सैलिसाइलेट बेटा हमारे पास साल्ट मिला, सोडियम सैलिसाइलेट को हमने फिर एसिडिफिकेशन करी है। एसिडिफिकेशन बेटा ये स्टेप कहलाता है। एसिडिफिकेशन का क्या मतलब हो गया, हमने डाइल्यूट HCl डाला हुआ है, उसने क्या कर दिया, यहां से सोडियम निकाला एज NaCl। तो यहां पे हमें फेमस कंपाउंड मिल रहा है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है बेटा, हाँ इसका मेजर प्रोडक्ट इसलिए लिखा हुआ है, इसमें ट्रेसेस ऑफ 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बनते हैं, लेकिन बेटा वो हमारे लिए कमर्शियली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडस्ट्रियली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेडिसिन में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास है वो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। इसका भी रीजन है कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ही मेजर प्रोडक्ट क्यों बनेगा बेटा, क्योंकि यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या जिसको हम कीलेशन या चीलेशन बताते हैं। वो हमेशा एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है, स्टेबलाइजिंग फिनोमेनन होता है, जिसकी वजह से बेटा हमारे पास ऑर्थो आइसोमर ही मेजर प्रोडक्ट होता है। इसी को हमने, आप वीडियो लेक्चर्स में देखना, इसी से हमने फिर बनाया है एस्प्रिन बनाया है हमने, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, इससे हमने एस्प्रिन बनाया हुआ है, एस्प्रिन, इससे हमने बेटा बनाया है सेलॉल। ठीक है बेटा, इसी से हमने बनाया है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये 3 फेमस कंपाउंड्स है जो हम इससे बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया बेटा कॉब्स रिएक्शन का बेसिक व्हाट्स कॉल्ड डिस्कशन। ठीक है, सो अब हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट इसमें था दैट वाज द राइमर-टाइमर रिएक्शन। ठीक है, कॉब्स के बाद जो सेकंड नेम रिएक्शन है वो राइमर-टाइमर रिएक्शन है। राइमर-टाइमर रिएक्शन में क्या चीज हो जाता है आप सबको पता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फिनोल के साथ हीट करते हैं, रिएक्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म एट अ टेम्परेचर ऑफ 340 केल्विन इन एन एक्वस अल्कलाइन मीडियम। वहां से क्या चीज हो जाता है, पहले हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है बेटा, उन इंटरमीडिएट कंपाउंड्स को जब हम करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस या एसिडिफिकेशन, वहां से हमें मिलता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड एज द मेजर प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में जो क्लोरोफॉर्म है बेटा, एक्चुअली ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है जिसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। हाँ बेटा, वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया गया है कि जो डाइक्लोरोकार्बिन है वो काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का, वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है। पहले फिनॉक्साइड बनता है गिवन कंडीशंस में एक्वस मीडियम में, फिर जो डाइक्लोरोकार्बिन है वो बेटा इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, वो इंटरमीडिएट बनाता है बेटा, फाइनली हम पहुंच जाते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड पे। एक और वर्जन जो राइमर-टाइमर रिएक्शन का है वो ये है कि हम क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। अगर हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड इस्तेमाल कर दिया, वहां पे मिलेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, वंस अगेन सैलिसाइलिक एसिड, जो बना था बेसिकली किस में, कॉब्स रिएक्शन में भी। लेकिन प्रेफरेबली बेटा राइमर-टाइमर रिएक्शन में हम क्या करते हैं यूज, इसमें हम करते क्लोरोफॉर्म ही यूज, ताकि हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो वो हासिल कर सके। ठीक है, बिकॉज जो सैलिसाइलिक एसिड अगर हमें बनाना होगा वो प्रेफरेबली हम कॉब्स रिएक्शन से बनाते हैं। कुल मिला के जो राइमर-टाइमर रिएक्शन है बस एक रिएक्शन है फिनोल और क्लोरोफॉर्म के बीच एक्वस मीडियम में बेटा, ताकि वहां से हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बने एज अ मेजर प्रोडक्ट। हाँ, अगर हम CCl4 यूज करेंगे क्लोरोफॉर्म की जगह, वहां पे हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा बेटा मेजर प्रोडक्ट। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे राइमर-टाइमर रिएक्शन में। ठीक है, अब ये पढ़ने की जरूरत है नहीं, जो मैं आपको बता रहा था, हम फिनोल को रिएक्ट करते क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कलाइन मीडियम में 340 केल्विन पे, यहाँ पे लॉस हो जाता है सोडियम क्लोराइड और वाटर। क्या चीज हो जाता है, पहले इस पोजीशन पे CHCl2 आ जाता है, फिर जो रिएक्शन वेसल में मौजूद सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, क्लोरीन हट जाता है, साइड चेन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। लेकिन राइमर-टाइमर रिएक्शन ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मिसलिनियस रिएक्शंस में हम इसको पढ़ते हैं बेटा। साइड चेन में कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे Cl नेगेटिव जो है उसको हटाया OH नेगेटिव ने, यहाँ पे एक ही कार्बन पे बेटा 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आ गए। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि ऑर्डिनरी कंडीशन में सर्वाइव करे वो कंपाउंड जहां पे एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे। उसका वजह यह है कि इन ऑक्सीजन पे बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शंस की वजह से बेटा एनर्जी कंटेंट यानी कि अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है बेटा, उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है। वाटर का मॉलिक्यूल बेटा जब लॉस हो गया ये वाला, यहाँ से बेटा ये बना ऑर्थो हाइड्रोक्सी या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है बेटा, समझते हैं आप। एक्चुअली ये स्टेप जब यहाँ से गुजरेगा ये यहाँ से आएगा, फिर इसकी हमने एसिडिफिकेशन करनी है, फाइनल प्रोडक्ट हमारे को ये बनेगा। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड हम यहाँ पे
दिखाएंगे मैंने तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ से जब इमीडिएटली वाटर बेटा लॉस हो गया ना, ये साल्ट बन गया, इस साल्ट की जो एसिडिफिकेशन हमने करी इसके बाद हमें सैलिसाल्डिहाइड बना बेटा। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा बनेगा बेटा पैरा आइसोमर। वंस अगेन ऑर्थो आइसोमर ने डोमिनेंस क्यों दिखाई? ऑर्थो आइसोमर ने इसलिए डोमिनेंस दिखाई क्योंकि यहाँ से फिर से एक बार कीलेशन हो गई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई बेटा। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था ना, अगर हम CCl4 यूज करेंगे बेटा इस रिएक्शन में, फाइनली हमारे को क्या मिलेगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसाइलिक एसिड, जो हमें कॉब्स रिएक्शन से भी बनाना था। ठीक है बेटा, यही वजह है कि हम क्या करते, प्रेफर हम करते क्लोरोफॉर्म ही रामेटाइमन रिएक्शन में। मान सकते हैं आपकी जब हम CCl4 को लेते हैं CHCl3 की जगह, वो दूसरा वर्जन है किस चीज का बेटा? रामेटाइमन रिएक्शन का। एक और जो नेम रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में ही, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। बेटा विलियमसन सिंथेसिस बेसिकली हम यूज करते हैं इथर्स की प्रेपरेशन के लिए। ठीक है बेटा, और इथर्स को बनाने का ये एक्सलेंट मेथड है। इससे हम सिमेट्रिकल इथर्स भी बनाते हैं और अनसिमेट्रिकल इथर्स भी बनाते हैं। वो क्या हो गया सिमेट्रिकल? सपोज हम इथर लिखते हैं ना ROR, इवन हम R' लिख सकते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो लेक्चर्स में, अगर R एंड R' एक जैसा होगा बेटा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सिमेट्रिकल इथर। अगर बेटा R एंड R' एक जैसे नहीं है बेटा, ये डिफरेंट है, वो कहलाएगा अनसिमेट्रिकल इथर। लेकिन विलियमसन सिंथेसिस से हम बनाते हैं दोनों। हम विलियमसन सिंथेसिस से सिमेट्रिकल इथर भी बनाते हैं, अनसिमेट्रिकल इथर भी बनाते हैं। बट व्हाट इज वेरी एसेंशियल, चॉइस ऑफ द रिएक्टेंट इज क्वाइट नेसेसरी, बिकॉज कभी अगर आप कॉम्प्लेक्स इथर यहां से बनाने जा रहे हो तब आपको बेटा देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट्स हम यूज क्या करते हैं। ठीक है बेटा, अभी मैं बता रहा था खाली आपको विलियमसन सिंथेसिस एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किस चीज का? इथर का। लेकिन बनाते कहां से वो तो अभी बोला ही नहीं। बनाते हैं बेसिकली बाय द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड्स एंड द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द अल्कोहल, यानी कि अल्कोक्साइड, या हम फिनोक्साइड भी बेटा यूज कर सकते हैं। एक्चुअली एक न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या चीज हो जाता है? जो अल्काइल हैलाइड का हैलाइड आयन है, चाहे वो Cl नेगेटिव हो या Br नेगेटिव हो या I नेगेटिव, बेटा वो रिप्लेस हो जाता है अल्कोक्साइड आयन से। अगर अल्कोक्साइड आयन से बेटा रिप्लेस हो गया, हमारे को एलिफेटिक इथर मिलेगा। लेकिन अगर बेटा फिनोक्साइड आयन से बेटा हैलाइड आयन रिप्लेस होगा, बेटा हमारे को एरोमेटिक इथर मिलेगा। देखो ब्यूटीफुल कितनी रिएक्शन है। एलिफेटिक भी बनाते हैं, एरोमेटिक भी बनाते हैं, हम इसे सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी सबस्ट्रेट है वो हमारा अल्काइल हैलाइड है, जो रिएजेंट है बेटा वो अल्कोक्साइड या फिनोक्साइड है। लेकिन याद रखिए बेटा, जो अल्काइल हैलाइड आप लेते हैं ना, प्रेफरेबली हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही लेते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हम लेते नहीं हैं। इसका वजह है कि अल्कोक्साइड की प्रेजेंस में क्या चीज हो जाता है बेटा, जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाते हैं। उस दौरान वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है, या बेसिकली क्या चीज हो जाता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाती है बेटा। वहां से बेसिकली अल्कीन्स बनते हैं एज द मेजर प्रोडक्ट्स। यही वजह है कि हम प्रेफर करेंगे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही लें, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशंस या तो SN1 हो सकती है, नहीं तो SN2 हो सकती है बेटा। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि विलियमसन सिंथेसिस कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट करेगी, SN1 की SN2, जवाब होना चाहिए SN2। व्हाई सो? बिकॉज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली हाईली सेंसिटिव है इस रिएक्शन में। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स तो एलिमिनेशन दिखाते हैं। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स चूंकि बेस्ट सबस्ट्रेट है SN1 के लिए, तो यहां पे सिंपली रूल आउट हो गया SN1 मैकेनिज्म, तो SN2 ही यहां पे होगा, बिकॉज छोटा अल्काइल हैलाइड रेस्पॉन्ड करता है बेटा इस रिएक्शन को, विलियमसन सिंथेसिस को। तो इथर्स हम बनाते हैं, बड़े इथर बनाएंगे, छोटे इथर बनाएंगे, एलिफेटिक इथर बनाएंगे, एरोमेटिक इथर बनाएंगे। लेकिन कहीं कहीं पे तो रिस्ट्रिक्शंस, ये नहीं कि हर कोई इथर बना सकते हैं ना, कहीं कहीं पे बेटा जरूर होगी, कोई ना कोई लिमिटेशन होगी। बेसिकली उसका भी अपना वजह होगा। मैं बताऊं आपको बेटा, जो डाई एराइल इथर्स हमारे पास है ना, वो इस मेथड से हम नहीं बना सकते हैं, बिकॉज आपको उसमें जरूरी लेना पड़ेगा ना वन ऑफ द सबस्ट्रेट्स देन एज एराइल हैलाइड्स। लेकिन एराइल हैलाइड्स क्या करते हैं, रेजोनेंस की वजह से वहां पे हेलोजन और कार्बन के बीच होता है ना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उस वजह से बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी जो उस बॉन्ड की होती है वो ज्यादा होती है, मुश्किल हो जाता है बेटा ऐसे बॉन्ड को तोड़ना। यही वजह है कि बेटा डाई एराइल इथर्स हम नहीं बना सकते हैं किससे, विलियमसन सिंथेसिस से। बाकी मैक्सिमम इथर्स हम बना सकते हैं, लेकिन मैंने बताया आपको बेटा चॉइस ऑफ रिएक्टेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। सपोज कभी आपको बनाना है इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल इथर, उस वक्त क्या करोगे आप? उस वक्त आप इथाइल ब्रोमाइड लोगे क्या आप टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लोगे? ऑब्वियसली इथाइल ब्रोमाइड लेंगे। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो एलिमिनेशन दिखाएगा बेटा, वो अल्किन बनाएगा। तो साल्ट हम
टर्शरी ले सकते हैं, अल्कोहल ऑक्साइड हम टर्शरी साल्ट ले सकते हैं, फिनॉक्साइड भी हम टर्शरी ले सकते हैं, लेकिन ऐसी गलती न करें कि आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन में लें। देखो बेटा, क्या विलियमसन सिंथेसिस में है, पहले जो है हमारे को अल्कोहल ऑक्साइड जो हमें एज अ रिएजेंट यूज करना पड़ता है वो हम अल्कोहल से हासिल करते हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल ऑक्साइड जो हासिल हो गया उसको अल्काइल हैलाइड से मिलाया, अल्काइल हैलाइड में जो एक्स नेगेटिव हैलाइड है उसको सबस्टिट्यूट कर रहा है अल्कोहल ऑक्साइड, तो हो गया न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, SN2 लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। इसका मतलब हो गया जो हमारे पास इथर बन गया R-R, ये बेसिकली सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सपोज अगर मैं ये मिथाइल लूँ, ये मिथाइल लूँ, हो गया ना एक जैसा दोनों ग्रुप, तो सिमेट्रिकल इथर बनेगा। अगर मैं R' को मिथाइल लूंगा, इसको इथाइल लूंगा बेटा, तो अनसिमेट्रिकल इथर बनेगा, ठीक है। जैसे कि रिएक्शन हमने दी हुई है, यहाँ पे हमने सोडियम इथॉक्साइड लिया है इथाइल ब्रोमाइड के साथ, यहाँ पे डाई इथाइल इथर हमारे को बेटा मेजर प्रोडक्ट मिला है। इस तरह हमने सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिया है ताकि हम टर्शरी ब्यूटाइल इथर बनाएं, ताकि हम टर्शरी ब्यूटाइल इथर बनाएं बेटा। हमने लिया है क्या चीज, हमने लिया सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हमने लिया है, और मिथाइल ब्रोमाइड। अगर हम उल्टा करेंगे, उल्टा करने का मतलब है कि अगर हम बेटा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेंगे तब रिमेंबर यहां से इथर नहीं बेटा, यहां पे अल्कीन बनेगा और साथ में बनेगा अल्कोहल। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग यू, विलियमसन सिंथेसिस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल इथर्स। अब बेटा बट द चॉइस ऑफ द रिएक्टेंट इज क्वाइट नेसेसरी। चॉइस ऑफ द रिएक्टेंट सिंपली मींस नेवर टेक अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड एज अ सबस्ट्रेट in Williamson synthesis, because you will not be getting ether, you will be getting an alkene along with an alcohol, ठीक है बेटा। इवन हमने जो मैं एरोमेटिक इथर्स की बात कर रहा था, फिनोलिक इथर्स की बात कर रहा था, सपोज बेटा मुझे क्या बनाना है, एनिसोल। एनिसोल बनाने के लिए मैंने सोडियम फिनोक्साइड लिया है और मिथाइल ब्रोमाइड लिया है, ठीक है। अगर मैं लूंगा ना ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे बेटा रिएक्शन नहीं हो जाएगी। ब्रोमोबेंजीन के वक्त रिएक्शन क्यों नहीं हो जाएगी, या क्लोरोबेंजीन बेटा मैं लूंगा, क्यों नहीं हो जाएगी रिएक्शन, क्यों नहीं हो जाएगी ब्रोमोबेंजीन के वक्त, इसलिए नहीं हो जाएगी ब्रोमोबेंजीन के वक्त रिएक्शन, इसलिए नहीं हो जाएगी क्योंकि जो ब्रोमीन और कार्बन के बीच बेटा बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, उसमें रेजोनेंस की वजह से वो कैरेक्टर घुसा है। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन नहीं है बस की बात, किन चीज की, एराइल हैलाइड्स की ऑर्डिनरी कंडीशंस में। तो बेटा तभी जाके मैंने यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड लिया हुआ है, न कि मैंने ब्रोमोबेंजीन लिया हुआ है। लाइकवाइज हमने फिर से सोडियम फिनॉक्साइड लिया हुआ है, हमने फेनिटोल बनाने के लिए या कोई और इथर बनाने का हमें शौक हो गया बेटा, हमने फिर से सोडियम फिनॉक्साइड ही लिया है, न कि हमने क्या एराइल हैलाइड लिया है, ठीक है बेटा। इवन इंपॉर्टेंटली हम क्या बेटा यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि और भी हमने ट्रायल्स कुछ किए हैं, ठीक है। जैसे हमने सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, इनको मिक्स करके वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई है। एंड इंपॉर्टेंटली आई वाज टेलिंग यू, अगर मुझे सपोज मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे कभी बताया जाता है जरा बना विलियमसन सिंथेसिस डायआराइल इथर, तब मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा समथिंग लाइक मैं लूंगा सपोज बेटा ब्रोमोबेंजीन, इसको रिएक्ट करूंगा मैं सोडियम फिनॉक्साइड के साथ, सोडियम फिनॉक्साइड के साथ। नाउ आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो जाएगा कि सोडियम है ना डेल नेगेटिव, सोडियम और Br जो है ये एज NaBr आएगा बाहर, और देखो रिएक्शन हो गई। क्या रिएक्शन हो गई, डाइफिनाइल इथर बना ना, लेकिन हकीकत में ये रिएक्शन होती नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे है ना बेटा रेजोनेंस की वजह से है ना, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस बॉन्ड को तोड़ना इजी नहीं है इन कंडीशंस में, तो नहीं हम बना सकते बेटा डाइएराइल इथर्स किससे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन से, ठीक है। एक और इसका जो पार्ट हमारे पास है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, वो ये बताता है कि अनसिमेट्रिकल इथर आप बताओ
क्या होते हैं। अनसिमेट्रिकल इथर्स हमारे पास क्या चीज़ होते हैं, वो ऐसे इथर्स होते हैं जिनमें ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। ऊपर मैं बता भी रहा था आपको आर एंड आर डैश। ठीक है बेटा, तो फिलहाल के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आईयूपीएसी पे है। कुछ कंपाउंड्स हमारे पास है, इनके हमें आईयूपीएसी नेम्स देने हैं जो 12th क्लास में हमें आते हैं, एंट्रेंस में हमें आते हैं। इसके लिए हमारे पास जो बेसिक रूल्स है वही हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें पेरेंट चेन ढूंढनी पड़ेगी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन probably containing the functional groups or the unsaturations whatever is possible। उसके बाद हमें बाकी रूल्स का ख्याल रखना है, जैसे लोवेस्ट लोकेंट रूल का हमें ख्याल रखना है बेटा, जैसे हमें अल्फाबेटिकल रेफरेंस रूल का ख्याल रखना है, या हमें कभी कभी क्या होता है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड भी होता है, वहाँ पे हमें देखना है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन है, सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप कौन है, इन्फीरियर फंक्शनल ग्रुप कौन है। जैसे हमारे पास जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं बेटा बिल्कुल ईजी कंपाउंड्स है, इसमें क्या चीज़ है अल्कोहलिक ग्रुप है ना। पेरेंट चेन देखेंगे वो क्या होगी 1 2 3 4 5, हम कोई और चूज करेंगे 1 2 3 4 5, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, अब फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास है ना यहाँ पे है, अब हम नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3, ओके 1 2 3, लेकिन करेंगे कहाँ से नंबरिंग, दोनों सूरतों में इसको बेटा नंबर 3 आता है, लेकिन हम पता कौन सा नंबरिंग करेंगे यहाँ से, बिकॉज यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ सब अर्चुवेंट्स है। ये भी हमारे पास रूल है ना कि आप नंबरिंग उस साइड से करो जहाँ से बेसिकली आपके पास सब अर्चुवेंट्स ज़्यादा है। सो बेटा यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 करेंगे। अब बता नाम क्या है कंपाउंड का, 2 2 4 ट्राइमिथाइल, 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटन 3 ऑल, इस कंपाउंड का नाम आएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब बेटा इसका नाम देना है, इसमें भी वंस अगेन हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से अल्कोहलिक ग्रुप नजदीक होगा। इट इज 1 2 3 4 5 6 7। जरा बता क्या नाम बेटा आएगा, सबसे पहले आएगा 5 इथाइल आएगा ना, इसके बाद क्या आएगा हेप्टेन, 2 हेप्टेन 2 4 डाइऑल, है ना बेटा। हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा हुआ है, वीडियो लेक्चर्स आप वॉच कर सकते हैं। हम अल्कानॉल्स बोलते हैं, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा अल्कन एन ऑल हम यूज करते हैं, जो एन है वो दिखाता है पोजीशन ऑफ द अल्कोहलिक ग्रुप। इस तरह से हमने डायहाइड्रिक अल्कोहल्स के लिए अल्केन एन एन डैश डाइऑल यूज किया है, जो एन एन डैश है वो इंडिकेट करता है हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स है उनकी पोजीशन बेटा वंस अगेन। इस तरह से सपोज अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, कोई खतरनाक चीज है नहीं, आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये डायहाइड्रिक अल्कोहल है, नाम आएगा ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ठीक है, इस तरह से मुझे इसका नाम देना होगा, नंबरिंग करो यहाँ से वहाँ से, एक ही बात है 1 2, एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। पेरेंट चेन में लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल इसका नाम आ जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे पास ये कंपाउंड है। ठीक है, नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से, बिकॉज ये सुपीरियर ग्रुप है, ये इन्फीरियर ग्रुप है, ये 2 मिथाइल फिनॉल आएगा, है ना इजीली। इस तरह से यहाँ से नंबरिंग 1 2 3, ये 4 मिथाइल फिनॉल आएगा, कोई खतरनाक चीज़ है नहीं। इस तरह से 1 2 3 इसको नंबरिंग करो, 1 यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, एक नहीं यहाँ से जाएंगे, लोएस्ट पॉसिबल नंबर 1 2 3 4 5 6, क्या बेटा आया ये नाम 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल, इजी। इस तरह से इसमें भी पोजीशन हो जाए, 1 2 करो 1 2 करो, एक ही बात है, कोई खतरनाक चीज़ है नहीं बेटा ये। इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कैसे आप नाम देंगे, ये एक इथर है। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे बेटा 1 2 नंबरिंग यहाँ से करोगे, क्योंकि इथर ग्रुप यहाँ से है 1 2। इथर ग्रुप जो है ना बेटा वो पहले ही माना जाता है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, तो इसका क्या नाम आएगा देखो, तो इसका क्या नाम आएगा, इसका नाम आएगा 2 मिथाइल 1 इथॉक्स प्रोपेन। ठीक है बेटा, इस तरह से इसका नाम देना है, इथर सेम नॉमेनक्लेचर यहाँ पे भी करना है। ठीक है बेटा, ये भी हमारे पास वही इथर है, इसमें भी अल्काइल ग्रुप का नाम हो जाए, यहाँ पे बेसिकली ये सब अस्टुएंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 7 कार्बन है। ठीक है, सो इन सब के नाम आप कैसे देंगे, इन अकॉर्डेंस विद द नॉमेनक्लेचर रूल्स जो पहले आप सीख चुके हैं, कोई खतरनाक रूल नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है यूज। व्हाट इज मेंट बाय, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। सिंपल है, डिस्कस की हुई है आपके साथ, आज फिर से आपको मौका मिलता है एक और बार इस रिएक्शन सुनने का। बेटा बेसिकली जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है HBO, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिससे हमारा इंटेंशन होता है अल्कोहल बनाना कहां से बेटा, अल्कीन से बनाना है। क्या करके, हाइड्रेशन करके, मगर ये इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है। बेसिकली हम अल्कीन पे डायरेक्टली ऐड वाटर नहीं करते हैं, हम अल्कीन पे पहले ऐड करते एक कंपाउंड जिसका नाम है डाइबोरेन। क्या बेटा, डाइबोरेन। जब डाइबोरेन
डाइबोरियन डाइबोरियन का फॉर्मूला सबको पता है B2H6 है, लेकिन अटैक ये करता है एज BH3। कौन? B2H6 है डाइबोरियन का फॉर्मूला, लेकिन डाइबोरियन एक्चुअली मोनोमर है किस चीज का? BH3 का। एक्टिव स्पीशीज बेसिकली यही है। एक्चुअली ये डाइबोरियन में जो बोरान है बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से इसकी खसलत होती है इलेक्ट्रोफिलिक। ये अल्कीन में जब अटैक करता है ना, पहले बनाता है मोनो अल्काइल बोरियन, कोई भी अल्कीन प्रोपीन लेंगे, उसके बाद ये बनाता है डाई अल्काइल बोरियन, फिर बनाता है ट्राई अल्काइल बोरियन। जो ट्राई अल्काइल बोरियन है उसकी हम करते हैं बेटा फिर ऑक्सीडेशन अल्कलाइन कंडीशंस में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, और वहां पे हमारे को मिलता है अल्कोहल। याद रखे बेटा अगर हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन से स्टार्ट किया है, रिमेंबर तब जो आपको अल्कोहल मिलेगा बेटा दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द मार्कोनिक, दैट विल बी बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ठीक है, सो देख सकते हैं आप क्या हमने किया है। प्रोपीन हमने लिया है, प्रोपीन हमने लिया है, इसको हमने डाइबोरियन ऐड किया है। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं 1/2 B2H6, या आप इसको सिंपली दिखा सकते थे BH3B। ठीक है, मैं बता रहा था ना आपको, इट इज इक्वलेंट टू BH3 बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज ये है बोरान के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से। इमीडिएटली क्या चीज हो जाता है? मोनो अल्काइल बोरियन बनता है, बोरियन बनता है। बेसिकली यहां पे है ना डबल बॉन्ड, आप देखो अब है नहीं। ठीक है बेटा, एडिशन हो गए अक्रॉस द डबल बॉन्ड। हाइड्रोबोरेशन इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन और बोरान, हाइड्रोजन भी ऐड हो गया है बेटा, बोरान भी आ गया कंपाउंड में, यही वजह कि हाइड्रोबोरेशन ये कहलाता है मोनो अल्काइल, क्योंकि एक ही ग्रुप है ये मोनो अल्काइल बोरियन कहलाएगा। मोनो अल्काइल बोरियन में क्या चीज हो जाएगा? अब ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल की खसलत दिखाएगा। कौन? मोनो अल्काइल बोरियन। ये अल्किन के एक और मॉलिक्यूल में अटैक करेगा, वहां से बनेगा बेटा डाई अल्काइल बोरियन। ये है ना डाई अल्काइल, डाया, इस वाले केस में ये डाई एन प्रोपाइल बोरियन है। वंस अगेन बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोफिलिक खसलत होगी, ये एक और अल्किन पे अटैक करेगा, बनाएगा ट्राई एन प्रोपाइल बोरियन या ट्राई अल्काइल बोरियन। एक्चुअली ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू अल्कीन, यानी कि एक अल्कीन का मॉलिक्यूल तीन, एक जो हमारे पास अल्कीन हमारे पास है अल्कीन, तीन अल्कीन के मॉलिक्यूल्स एक डाइबोरियन के यूनिट BH3 के साथ रिएक्ट करते हैं। इसका जवाब क्या है? वाई 3 4 क्यों नहीं? बिकॉज बोरान जो हमारे पास है बेटा वो ट्राइवेलेंट है किसी भी सूरत में। इसके बाद जो ट्राई अल्काइल बोरियन हमारे पास मिला ना, इसको हम करते हैं H2O2 के साथ ऑक्सीडेशन अल्कलाइन एक्वस कंडीशंस में। वहां से मिला प्रोपन 1 ऑल, यानी कि अल्कोहल हमारे को बनाना है। मैंने बोला बेटा ये इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। साथ में हमारे को बोरिक एसिड मिला है, एक्चुअली बोरिक एसिड है H3BO3, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सो प्रोपन 1 ऑल मिला, प्रोपन 1 ऑल मिला कॉरस्पॉन्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ, लिखा हुआ कंट्रारी, कंट्रारी हो गया अपोजिट, अपोजिट टू मार्कोनिक ऑफ रूल। आप कैसे बता सकते हैं कंट्रारी टू मार्कोनिक ऑफ रूल मिला है? क्योंकि अगर मार्कोनिक ऑफ रूल सीधे हो जाता तब हमारी एक्सपेक्टेशन थी वाटर का H पॉजिटिव इधर जाता, OH इधर आ जाता, तब प्रोपन 2 ऑल बनता, लेकिन प्रोपन 2 ऑल नहीं बना, प्रोपन 1 ऑल बना है बेटा। इसका जो ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है वो आपके वीडियो लेक्चर्स में भी किया हुआ है हमने इस पर्टिकुलर रिएक्शन का। ओवरऑल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्कीन्स यूजिंग डाइबोरेन। ठीक है, सो इसमें क्या चीज हो जाता है? ट्राई अल्काइल बोरियन को हम फाइनली ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कलाइन कंडीशंस में, अल्कलाइन एक्वस कंडीशंस में, ताकि हमारे को अल्कोहल बेटा हासिल हो जाए। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन इसलिए कि हमने सीधे यहां से वाटर ऐड नहीं किया, हमने पहले इसको किसी में कुछ कर दिया। ओवरऑल क्या हो गया? प्रोपीन में जो ऐड हो गया एंड में वो हो गया है H2O, लेकिन डायरेक्टली नहीं हुआ बेटा, ये सारा इनडायरेक्टली हुआ। दैट इज व्हाई इनडायरेक्ट हाइड्रेशन कहलाता है। वन मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अब कॉमन बन गए हैं 12th क्लास के एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, इवन एंट्रेंस में सवाल आते हैं। सवाल को पढ़ते हैं, जवाब देंगे हम आपको। लिखा हुआ है अगर आपके पास है वाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल्स, अगर आपके पास एक मिक्सचर है ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल्स का, ठीक है बेटा, बट बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर व्हिच विल बी स्टी वोलेटाइल, गिव रीजंस। आपको आपके पास बेटा क्या चीज है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आपके पास है, आपके पास एक मिक्सचर है ऑर्थो, एक रिएक्शन हो गई है, रिएक्शन में क्या हो गया है? A प्लस B ने आपस में रिएक्शन करी है, वहां से मिला है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्या मिला है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मिला है। ठीक है, और मिला है पैरानाइट्रोफिनोल। आपको एग्जामिनर बता रहा है हमें आप बताइए
कि जब आप इसको हीट करोगे आपको पहले कौन सा आइसोमर आइसोलेट होगा, सेपरेट होगा, कौन सा ज्यादा वोलाटाइल होगा। उसका जवाब आता हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। जो बेसिकली ये है ना, यहां से कीलेशन वंस अगेन डेवलप हो जाएगी, कीलेशन डेवलप हो जाएगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग जिसको हम बताते हैं। इससे क्या हो जाएगा बेटा, ये मॉलिक्यूल जो है ना अपनी फोर्सेस आपस में ही यूज करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इनकी एफिनिटी कम रहेगी, ठीक है। जबकि ये वाला है ना, ये वाला पैरानाइट्रो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस है नहीं, बिकॉज यहां पे जो ग्रुप्स है वो 1,4 पोजीशन पे है। लेकिन इतना जरूर है कि ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली अपने ही दूसरे नाइट्रो ग्रुप से बेसिकली सपोज यहां से एच बॉन्ड हो जाएगा, वंस अगेन क्रिएट, इसका दिखाता हूं मैं समझाने के लिए, ठीक है। यानी कि यहां पे जो फोर्सेस है ना वो विद इन द मॉलिक्यूल यूज हो गए, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग में, कीलेशन में। लेकिन यहां पे ये मॉलिक्यूल फ्री है कि दूसरे के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए। इस वजह से क्या चीज हो जाएगा बेटा, इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, इसकी वोलेटिलिटी कम होगी। समझ सकते हैं यहां पे अब डायमर बनेगा, ट्राइमर बनेगा, इसका जो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास है वो रेज हो जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन इसमें ऐसी कोई चेंज नहीं हो गई, तो दोनों में से ज्यादा स्टीम वोलेटाइल होगा बेटा वो ऑर्थो आइसोमर ही होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जबकि जो हमारे पास पैरा आइसोमर है इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की वजह से वो लेस वोलेटाइल भी होगा, लेस वोलेटाइल वो होगा बेटा। लिखा हुआ है, यू लिसन, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू कीलेशन, यानी कि कीलेशन इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो गई, एंड हेंस कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन फ्रॉम पैरा नाइट्रोफिनॉल व्हिच इज नॉट स्टीम वोलेटाइल बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। देखो ऑर्थो में कीलेशन दिखाई हुई है, यहाँ पे खोल के लिखा है, यहाँ पे बेसिकली पैरा नाइट्रोफिनॉल दूसरे पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो बेटा ये स्टीम वोलेटाइल नहीं होगा, स्टीम वोलेटाइल तो ऑर्थो आइसोमर ही होगा। एक और क्वेश्चन हमारे पास बेटा, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। मजे की बात है, फिनोल से बनाना है बेसिकली क्या करना है, फिनोल बनाना है हमें क्लोरोबेंजीन से। ये एक मुश्किल रिएक्शन है ऑर्डिनरी कंडीशन में। वाई सो, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली है ना लून पे रिफ्लेक्टेंस बेटा क्लोरीन पे है ना बेटा, ये क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, इस बॉन्ड को ये पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएंगे। यह वजह है, आप देखो इसमें कितना खतरनाक टेम्परेचर रखा हुआ है, 623 केल्विन यूज किया गया है बेटा, इतना ज्यादा प्रेशर 320 प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज किया गया, तभी जाके पहले साल्ट बना है, फिर उसकी एसिडिफिकेशन के बाद फिनोल बना। ये काफी डिफिकल्ट रिएक्शन है, ऑर्डिनरी कंडीशन में बेटा नहीं पॉसिबल है कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सके, आप क्लोरोबेंजीन को ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं बना सकते हैं, नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, फिनोल में। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम डाउस प्रोसेस है, इसका नाम बेटा डाउस प्रोसेस आपके साथ डिस्कस की हुई है पहले ही। लेकिन एज अ रिकैपिचुलेशन कि अगर हमारे को सपोज ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, हमें बताया जाता है कि बताओ कैसे क्लोरोबेंजीन से बना, ऐसा नहीं हम बताएंगे हम बना ही नहीं सकते हैं, हम बना सकते हैं मगर ड्रास्टिक कंडीशंस में। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस हमने यूज किया है, एक हाई टेम्परेचर हमने यूज किया है, एक हाई प्रेशर यूज ही कम हमने किया, तभी जाके हम कामयाब हो गए हैं कि हमने एक फिनोल बनाया है क्लोरोबेंजीन से। बेटा एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम डाउस प्रोसेस है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म आपको बताना, हाइड्रेशन ऑफ ईथीन टू फॉर्म इथेनॉल। इजी है, आपको ईथीन पे ऐड करना है वाटर, ठीक है, ताकि आप इथेनॉल बना सके। लेकिन हकीकत यह है कि ईथीन जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव अल्कीन नहीं है। अल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए वो वाला अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है बेटा जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग है, जो ब्रांचेड है, जिसकी कैपेसिटी है कि वो 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटन बना सके। ईथीन तो सबसे पहला मेंबर है किस चीज का, अल्कीन फैमिली का, उससे आपको इथेनॉल बनाना है। नहीं पॉसिबल है कि हम डायरेक्टली वाटर ऐड करें तो ईथीन इथेनॉल में कन्वर्ट, ऐसा नहीं, ऐसा लगे आपको अरे अरे इजी जो है ईथीन हमारे पास है, इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। क्या वाटर, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अगर हमें ऐसा लगता है कि ये सीधे हमें H पॉजिटिव एक कार्बन पे जाएगा, OH नेगेटिव दूसरे पे, इथेनॉल बन जाएगा, तो हम गलत है। यू नो व्हाई, क्योंकि अल्कीन उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है कि सीधे वाटर के साथ रिएक्ट करे और अल्कोहल बनाए। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं बेटा, इस रिएक्शन को हम करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। वहां पे क्या चीज हो जाता है, वहां पे अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स पहले बन जाते हैं, फिर जाके हम उनको करते हैं बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट, और वहां से
बेसिकली फाइनली हमें फिर बनता है अल्कोहल। सो इथीन प्लस अल्किन, एनी अल्किन प्लस वाटर इज अल्कोहल। बट देखना पड़ता है कि कैसा अल्किन आपके पास है। आपके पास लेस रिएक्टिव तो नहीं है, वो कैसे पता चलेगा लेस रिएक्टिव? अगर वो ब्रांचड नहीं है, ठीक है बेटा, उसमें आपको जरूर एसिडिक मीडियम यूज करना पड़ेगा, जैसे कि इस वाले केस में हम कर रहे हैं। हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को यहाँ पे बेटा यूज कर रहे हैं, ठीक है। H2SO4 का जो H पॉजिटिव वो पहले इथीन को प्रोटोनेट करता है, इसको कार्बोकेटायन बनाता है, फिर जो इसका नेगेटिव एंड है बेटा उसको अटैक करके यहाँ पे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। फिर इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वो बाइसल्फेट आयन जो है ना बेटा, हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो, वो फिर से वो लॉस करता है और फाइनली हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से प्रोटॉन लॉस हो जाता है, वो वाटर को चला जाता है, वाटर हाइड्रोनियम आयन बनता है और हमारे को अल्कोहल हासिल हो गया। तो इतना इजी नहीं है कि इथीन पे ऐड कर दिया वाटर तो अल्कोहल बना इथेनॉल। ना ना बेटा, इट टेक्स फ्यू स्टेप्स, इट टेक्स एनर्जी, इट टेक्स एक्सपेंडिचर। सो क्या बेटा आपने कर दिया, आपने बेसिकली H2SO4 के माध्यम से बना दिया इथेनॉल। कहां से बेटा? इथीन से। नाउ अब हमारे पास कुछ रिएक्शंस है जिसमें हमें बताया जाता है शो हाउ विल यू सिंथेसाइज। जैसे 1 फिनाइल इथेनॉल आपको है, वो एक एक्चुअली अल्कोहल है, 1 फिनाइल इथेनॉल एक अल्कोहल है, उसको हमें सूटेबल अल्कीन से बनाना है। इट इज सो इजी, ठीक है, इसको इजीली हम बना सकते हैं। हमने क्या लिया? इथाइल बेंजीन हमने लिया हुआ है, स्टायरीन, स्टायरीन इस कंपाउंड को हम बताते हैं। इसमें हमने वाटर ऐड किया है डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, बिल्कुल ऊपर वाली जैसी रिएक्शन, कुछ नहीं हो गया, मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो गया है। क्या मार्कोनिक ऑफ एडिशन? H पॉजिटिव चला गया उस कार्बन पे जिस पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और OH नेगेटिव चला गया उस पे जिस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दो ले लो, आपका बन गया बेटा 1 फिनाइल इथेनॉल। इसके बाद क्या करना आपको? साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल आपको क्या करना है? आपको बनाना है क्या? साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। करना क्या है? सब्स्टिट्यूट अल्काइल हैलाइड बाय एन SN2 रिएक्शन। ये भी सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है, साइड चेन में इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे मेरे पास ये है साइक्लोहेक्साइल मिथाइल ब्रोमाइड, इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया हुआ है, Br नेगेटिव हट गया, OH नेगेटिव से हमारा अल्कोहल तैयार। खतरनाक रिएक्शन है नहीं, ठीक है बेटा। सो इस तरह से हमने एक और रिएक्शन में क्या किया है? हमने पेंटेन 1 ऑल बनाया, 1 ब्रोमो पेंटेन। इससे सिंपल रिएक्शन तो हमारे पास हो ही नहीं सकती है। क्या हमने किया है? 1 ब्रोमोपेंटेन जो है इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है, ठीक है बेटा। क्या हो गया? Br नेगेटिव को हटाया, OH नेगेटिव ने हमारा अल्कोहल तैयार। ऐसे तो टेन्स ऑफ रिएक्शंस आप कर चुके हैं अभी तक, चाहे आप वीडियो लेक्चर्स किए हैं या जूम क्लासेस कर दिए हैं। नाउ one more question is give equation of the following reactions. Oxidation of propan 1-ol with alkaline KMnO4 solution. propan 1-ol जो है ना बेटा, उसको alkaline KMnO4 solution के साथ रिएक्ट करना है। मैं पहले ऐसे बताऊंगा, फिर मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा है कि ये हमारे को इतना खतरनाक है नहीं, मुझे सोल्यूशन पहले देखना पड़ेगा फिर बता दूं ना, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। अगर आपको propan 1-ol को अल्कलाइन कंडीशन में ऑक्सीडेशन करनी है, वहां से पहले साल्ट बनेगा इसका, फिर फाइनली बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और कुछ नहीं हो जाएगा। ब्रोमीन इन CS2 विद फिनॉल। क्या है बेटा? जब हमने, आप चेक करना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल, जब हम ऑर्डिनरी कंडीशन में बेटा फिनॉल को ऐड करते हैं ब्रोमीन वाटर, वहां पे मिलता है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। लेकिन फिर हम चाहते हैं कि नहीं, हमारे को क्या चीज हो जाए? हमारे को ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल मिले। उस वक्त हम क्या करते हैं बेटा? हम वाटर जैसे हाईली पोलर सॉल्वेंट को हटाते हैं लेस पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन डाइसल्फाइड से। उससे क्या चीज हो जाता है? फिनॉल का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बेटा वो सप्रेस हो जाता है और हमारे को मिलता है खाली ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल, ठीक है बेटा। इस तरह से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हम जब फिनॉल पे डालेंगे क्या हो जाएगा बेटा? नाइट्रेशन हो जाएगी। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा मिलेगा, पैरानाइट्रोफिनॉल कम मिलेगा। यूजुअली पैरा मिलता है ज्यादा, लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इस वाले केस में ज्यादा इसलिए मिलेगा क्योंकि कीलेशन है। वन मोर है, ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या चीज? ये तो राइमेटामिन रिएक्शन है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। देखो तो बेटा, हाँ, फिनॉल को हमने क्या किया है? हम पहले ऑक्सीडेशन हमने करी है प्रोपेनॉल की, इसने फाइनली प्रोपेनोइक एसिड दिया है, ठीक है। अभी हम फिनॉल को करते हैं ब्रोमिनेशन, लेकिन CS2 की प्रेजेंस में बेटा हमारे को ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल मिला माइनर, इस वाले केस में पैरा मिला मेजर। ये इसलिए कम मिला क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस है यहाँ पे, कल को सेम में भी आ जाएगा। बताओ यहाँ पे माइनर क्यों मिला हमारे पास ऑर्थो आइसोमर, या पैरा क्यों ज्यादा मिलता है? पैरा बेटा इसलिए ज्यादा मिलता है क्योंकि वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस है, रिपल्शन नहीं होते हैं, जबकि ऑर्थो में होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पैरा ही डोमिनेट करता है, लेकिन कभी कभार ऑर्थो डोमिनेट करता है कीलेशन की वजह से। जैसे इस वाले केस में आप देखिए, फिनॉल को जब हम नाइट्रिक एसिड डालते हैं डाइल्यूट, वहां पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अभी बेटा देखो ये मेजर बन गया है, जबकि पैरा अभी माइनर बन गया। ऊपर
उल्टा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा कीलेशन है, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है, जो कि हमेशा एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। इसके अलावा जो लास्ट पार्ट में अभी बता रहा था, फिनोल में ऐड करेंगे क्लोरोफॉर्म बेस की प्रेजेंस इस वेरी टेम्परेचर पे, ये तो राइमाटाइमर रिएक्शन जहाँ पे हमने ऊपर भी बनाया सैलिसाइल्डिहाइड या ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। ठीक है बेटा, पैरा आइसोमर थोड़ा सा मिलेगा इस रिएक्शन में। अब हमारे को क्या करना है, कुछ रिएक्शंस हमारे को दी हुई है, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से रिएजेंट हम यूज करेंगे इन रिएक्शंस के लिए। जैसे पार्ट नंबर 1, ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या करना है हमें, हम यूज कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, हम यूज कर सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक अल्कलाइन या बेसिक कंडीशन में, वहां से पहले साल्ट मिलेगा उसके बाद एसिड मिलेगा। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल टू एन एल्डिहाइड, हमारे को प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमें ख्याल रखना है, क्या ख्याल रखना है, हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज ना करें, हम KMnO4 यूज ना करें, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज ना करें। क्यों? क्योंकि वो एसिड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करनी है बेटा, यहाँ पे हमें एल्डिहाइड स्टेज पे रुकना है। उसके लिए क्या चीज आपको करना है बेटा, यू नीड टू यूज फ्यू सिलेक्टेड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। जैसे हमने कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में चैप्टर में वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, हम यूज करते सारेट रिएजेंट, हम करते कोलिन रिएजेंट, हम करते यूज कोरीज रिएजेंट, या मोस्ट कॉमनली हम PCC यूज करते हैं, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, या PDC हम यूज करते हैं, पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट हम यूज कर सकते हैं। उनमें आप इवन जोन्स रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं, फेंटन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली जो हम यूज करते हैं बेटा वो PCC एंड PDC हम यूज करते हैं, जो आपके साथ हमने डिस्कस किया हुआ है। क्या होता है PCC, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, वो होता है 1:1:1 मिक्सचर ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पाइरिडीन एंड HCl, है ना बेटा, वो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। वन मोर, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, आप कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं करना बेटा, हमने फिनोल में सीधे ब्रोमीन वाटर ऐड करना है। फिनोल की जो रिंग है वो काफी ज्यादा एक्टिवेटेड है, क्योंकि जो OH ग्रुप है वो काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजर है। तो कुछ नहीं करना, एक्वस ब्रोमीन ऐड करना है बेटा, किस चीज पे, फिनोल पे, वहां पे आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल हासिल हो जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल को कैसे बेंजोइक एसिड में आप कन्वर्ट करोगे, अरे यार कर दो यूज, अल्कलाइन KMnO4 यूज कर दो, एसिडिक कंडीशन में यूज कर दो, न्यूट्रल कंडीशन में यूज कर दो बेटा, आपका कन्वर्जन हो जाएगा। वंस अगेन वन मोर, डिहाइड्रेशन के साथ रिलेटेड, अगर आपको प्रोपेन टू ऑल को कन्वर्ट करना है बेटा प्रोपीन में, तो वंस अगेन यू कैन यूज एसिडिक मीडियम। ठीक है बेटा, उसमें क्या चीज हो जाएगा, जो हमारा अल्कोहल है उसकी वंस अगेन प्रोटोनेशन हो जाएगी, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, फिर कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने का तरीका है कि अल्टीमेटली डिप्रोटोनेशन हो जाए। 2-3 बार अभी तक हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कुछ कन्वर्जन, इवन आपके पास लास्ट का पार्ट जो है, आपको ब्यूटन टू ऑन को कन्वर्ट करना है, ब्यूटन टू ऑल में कुछ नहीं यार, आपको कोई रिड्यूसिंग एजेंट चूज करना है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करो, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करो, आप निकल को यूज करो H2 की प्रेजेंस में, प्लैटिनम पैलेडियम यूज करो बेटा H2 के साथ। अब ये कन्वर्जन सिंपली कर सकते हैं बेटा, ये सिंपल कन्वर्जन है, कीटोन टू द अल्कोहल। लिखा हुआ इनका सॉल्यूशन ये सेम होगा, ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है। नाउ write the names of the reagents and equations for the preparation of the following ethers by the Williamson synthesis। आपको क्या करना है बेटा, reagents का नाम आपको लिखना है, ताकि आप क्या करें, आप बना सकें ethers, किससे, विलियमसन सिंथेसिस से। इसमें दूसरा क्या आपको करना है, विलियमसन सिंथेसिस अभी हमने बहुत डिस्कस करी आपके साथ। उसमें विलियमसन सिंथेसिस में क्या हम करते हैं बेटा, हम ethers बनाते हैं, सिमेट्रिकल भी बनाते हैं, अनसिमेट्रिकल भी बनाते हैं। लेकिन सबस्ट्रेट हमारे पास कौन है बेटा, सबस्ट्रेट हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। रिएजेंट हमारे पास कौन है, रिएजेंट हमारे पास या तो अल्कोक्साइड है या तो फिनॉक्साइड है। रिएक्शन सिंपल है बेटा, रिएक्शन सिंपल, इसके हमने टेन्स ऑफ एग्जांपल्स कर दिए। ठीक है बेटा, वही एग्जांपल्स रिपीट फिर से हो रही है। क्या चीज हो जाता है बेटा, जो हैलाइड आयन है X नेगेटिव, चाहे वो क्लोराइड हो या प्रेफरेबली वो ब्रोमाइड या आयोडाइड हो बेटा, वो अल्कोक्साइड आयन से रिप्लेस हो जाता है या फिनॉक्साइड से रिप्लेस हो जाता है, तब जाके हमारे को कॉरस्पॉन्डिंग ethers बनते हैं बेटा। ये एग्जांपल्स तो हमने ऊपर आपके साथ डिस्कस अभी कर ही दी। ठीक है, वही लिखा हुआ है, लुक अल्कोहल फिनॉक्साइड लिया है यहाँ पे बेटा, यहाँ से अल्काइल हैलाइड लिया है। ठीक है, यहाँ से क्या चीज हो गया, एक ईथर, आपको फिनॉलिक ईथर तैयार हो गया है। लेकिन मैंने आपको बताया यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल वी से बेसिकली विलियमसन सिंथेसिस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स। व्हाट इज एसेंशियल, चॉइस ऑफ द रिएक्टेंट इज क्वाइट नेसेसरी। कभी आप ऐसी गलती ना करिए, आपको कॉम्प्लेक्स ईथर बनाना है, आप वहां से टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेंगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, बिकॉज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हाईली ससेप्टेबल होते हैं बेटा एलिमिनेशन को। यहाँ पे एलिमिनेशन होगी, आपको अल्किन मिलेगा, इथर बेटा मिलेगा नहीं। तो चॉइस ऑफ रिएक्टेंट्स काफी जरूरी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में तो ये हमने किए हुए एक रिपीटिशन था। ठीक है, बिल्कुल वही है जो हम विलियमसन सिंथेसिस में कर चुके हैं। ठीक है,
अब हमारे पास जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, दैट इज राइट इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। बिल्कुल इजी है, आपको फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन करनी है अल्काइलेशन एनिसोल में। कुछ नहीं करना बेटा, आपको बेसिकली क्या करना है, आपको सपोज एनिसोल जो कंपाउंड आपके पास है, उसमें आपको अल्काइल हैलाइड सपोज CH3Cl आप यूज करेंगे, आपको ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स मिलेंगे। बिकॉज जो इथर फंक्शनल ग्रुप है ना, वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की तरह क्या है बेटा, OP डायरेक्टर है। इस तरह आपको नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल करनी है, अरे बेटा क्या मिलेगा आपको, बेसिकली नाइट्रेशन मिक्सचर यूज करना है। वो क्या चीज होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का एक मिक्सचर होता है। आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ब्रोमिनेशन करें, सब में बेसिकली सेम चीज हो जाएगा बेटा। ये हमने कई बार रिपीट की हुई है। अब देखो तो ये फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, हमने CH3Cl लिया, चूंकि OP डायरेक्टर है इसलिए ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आया है। ऑर्थो मिथाइल एनिसोल आया बेटा माइनर, पैरा मिथाइल एनिसोल आया है। इसके बाद आपने नाइट्रेशन करी हुई है बेटा, आपको नाइट्रो एनिसोल हासिल हो गया है, पैरा नाइट्रोसो एनिसोल हासिल हो गया। एनिसोल इसको बताते हैं, इस वाले को, है ना, और समझते हैं मिथा और समझते बेटा, ये वाला बेसिकली एनिसोल हमारे पास है। अब पैरा आइसोमर क्यों मेजर मिला, 1 सेकंड में ऊपर बता रहा था, ज्यादा सिमेट्रिकल है, लेसिटेरिक हिंड्रेंस है, उस वजह से बना हुआ है बेटा। ठीक है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब रिंग सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस है एक्चुअली, किन चीज की, एरोमेटिक इथर्स की। इस तरह हमने एनिसोल में जब ब्रोमिनेशन करी है, वहां से क्या मिला बेटा, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल मिला। हाँ, इस तरह से हमारे को बेटा पैरा ब्रोमो एनिसोल मिला। देखो बेटा कितना ज्यादा पैरा हमारे को मिला है 1 सेकंड सिटेरिक हिंड्रेंस की वजह से। इस तरह से आपने फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी की हुई है। अब कुछ भी कर सकते हैं इसमें इथर्स में, ठीक है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन यहां पे है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल इज ट्रीटेड विद HBr द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। सिंपल, HBr जब हमने इसमें ऐड कर दिया है ना, यहां पे क्या चीज हो गया, एक थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन गया। अनएक्सपेक्टेड कैसे हो गया ये, हमें लगता है ना बेसिकली क्या होना चाहिए था, OH नेगेटिव को हटाया हुआ होना चाहिए था किसने, Br नेगेटिव पे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। एक्चुअली इसमें क्या चीज होता है बेटा, कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट हो जाता है। पहले क्या चीज हो जाता है, जो एसिड का H पॉजिटिव है ना, ये इसको प्रोटोनेट यहां पे करेगा, बनेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फिर वहां से वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा और यहां पे बनेगा कार्बोकैटायनिक कार्बन। अब आपको लगे कि शायद Br नेगेटिव उस पे अटैक करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, वैगनर बीरविन रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट, जो कई बार हम आपके साथ बेटा डिस्कस कर चुके हैं। क्या चीज हो जाएगा, यहां से जो हाइड्रोजन है वो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद ही Br नेगेटिव जो है बेटा वो अटैक करेगा। देखो तो जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो चुका है। पहले जब प्रोटोनेशन हुई क्या मिला, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, अब ये चला गया एज वाटर मॉलिक्यूल, यहां से बना कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन 2 डिग्री कार्बोकैटायन हाईली ससेप्टेबल है टू रीअरेंजमेंट। ये हाइड्रोजन चला गया यहां से विद अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन्स, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से इमीडिएटली बना बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब Br नेगेटिव का अटैक करना ईजी है, Br नेगेटिव ने इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दिया और फाइनली हमारे को ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिला। एक्सपेक्टेड नहीं मिला, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिला इसमें, जो मैं बता रहा था, बिकॉज ऑफ द कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट। सो दिस फिनिशेज आवर चैप्टर, जिसमें हमने अल्कोहल, फिनॉल और इथर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा आपके साथ डिस्कस कर दिए। थैंक यू वेरी मच।